कहानी गरुड़ेश गिद्ध और मंदिर की घंटी। बहुत समय पहले एक पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर की सबसे खास चीज थी उसकी सोने की घंटी, जिसकी आवाज पूरे जंगल और गांव में गूंजती थी। कहा जाता था कि जब यह घंटी बजती तो पूरे क्षेत्र में शांति और सौभाग्य आता है। लेकिन कई सालों से यह घंटी नहीं बजी थी, क्योंकि मंदिर पर पहरा देता था एक विशाल गिद्ध, जिसका नाम था गरुड़ेश। लोग सोचते थे कि वह घंटी किसी को बजाने नहीं देगा। गांव में एक छोटा लड़का था, राजू। उसने तय किया कि वह मंदिर जाएगा और देखेगा कि घंटी क्यों नहीं बजाई जाती। गांव वाले बोले, मत जाओ, गिद्ध तुम्हें पकड़ लेगा। लेकिन राजू ने कहा, अगर घंटी सचमुच सौभाग्य देती है तो हमें डरना क्यों चाहिए। राजू मंदिर पहुंचा और देखा कि गरुड़ेश घंटी के पास बैठा है। राजू बोला, हे गिद्ध महाराज, क्या आप सच में घंटी की रक्षा करते हैं ताकि कोई उसे न बजाए? गरुड़ेश ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बच्चे, मैं घंटी की रक्षा इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग इसे लालच से बजाते थे। वे सौभाग्य अपने लिए चाहते थे पर किसी और को नहीं देते थे। घंटी तब तक नहीं बजेगी जब तक कोई निस्वार्थ भाव से सबके लिए इसे न बजाए। राजू ने सोचा और कहा, मैं घंटी सबके लिए बजाना चाहता हूं ताकि गांव में शांति आए। गरुड़ेश ने कहा, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इस मंदिर की सीढ़ियों पर 3 चिन्ह हैं। पहला चिन्ह साहस का, दूसरा ईमानदारी का और तीसरा साझेदारी का। तुम्हें इन तीनों गुणों को साबित करना होगा। साहस। राजू ने डरते हुए भी पहाड़ी की ऊंचाई तय की और बिना डरे मंदिर तक पहुंचा। ईमानदारी। गरुड़ेश ने उसे सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे छिपा लो। लेकिन राजू ने कहा, नहीं, मैं इसे गांव वालों के साथ बांटूंगा। साझेदारी। राजू ने अकेले घंटी बजाने से मना किया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के बच्चे भी आकर इस घंटी को छुएं, तभी यह सबके लिए बजेगी। गरुड़ेश मुस्कुराया। उसने कहा, तुम ही सच्चे पात्र हो। राजू ने बच्चों के साथ मिलकर घंटी बजाई। ढन न न न। आवाज पूरे जंगल और गांव में गूंज उठी। फसलें हरी हुईं, लोग खुश हुए और शांति लौट आई। सीख। असली सौभाग्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके साथ बांटने में है। साहस, ईमानदारी और साझेदारी ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो दिल से निस्वार्थ होता है वही दुनिया को बदल सकता है।